Good morning, student. This is the first video of chapter 4, standard 11, subject statistic. Chapter 4, measures of dispersion. Right, in this video I'm going to start chapter 4. Right, so we can see the chapter 4 meaning. Right, meaning of dispersion. We have studied the classification, tabulation, and measures of central tendency of the collected data in the preceding three chapter. Right, तीन चैप्टर में ये सब कुछ जाना, ठीक है, और सीखा. As we know now, any measures of central tendency or average of data represents summary or central value of the data. Right, ज़्यादा हम जानते हैं कि central tendency और average of the कोई भी डेटा का हो वो ज़्यादातर समरी रिप्रेजेंट करेगा या सेंट्रल वैल्यू बताएगा डेटा का. इट मे हैपन दैट सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा आर वेरी नियरर टू सेंट्रल वैल्यू वेर सम ऑफ द वेरी फार. राइट, कुछ वैल्यू बहुत पास मिलेंगी, कुछ वैल्यू बहुत दूर मिलेंगे. राइट, so it is useful to know how the observation are scattered from the central value of the population. Right, through the measures of central tendency we are useful in statistical analysis. Only these measures are not sufficient. Right, हम ये जो measures है वो sufficient नहीं किसी डेटा के लिए. Let's understand it by the following figure and it detail. Right, कुछ एग्जांपल नीचे है उसके हिसाब से हम जानेंगे. राइट, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है. Right, so we see the story. The person one visit a forest with the family, and the family has to cross a river in the forest for further journey and boat are unavailable. Right, एक फैमिली जो है वॉक करी. राइट, तो फॉरेस्ट बीच में पड़ा और फॉरेस्ट को पार करने के लिए उसको एक रिवर क्रॉस करना पड़ेगा जहाँ पे बोट मतलब नाव अवेलेबल नहीं है. राइट, ही न्यू दैट द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर इज़ 100 सेंटीमीटर. उसको पता कि इसका एवरेज डेप्थ जो है, राइट, वो 100 सेंटीमीटर है. राइट, एवरेज डेप्थ मतलब गेटिंग. ही न्यू दैट द एवरेज हाइट ऑफ हिज फैमिली इज़ 125 सेंटीमीटर. राइट, उसको अभी पता है कि एवरेज जो हाइट है उसी फैमिली की वो 125 सेंटीमीटर. राइट, हर एक की हाइट नहीं, एवरेज मतलब सभी की मिला के हाइट जो है 125 सेंटीमीटर हाइट है उनकी फैमिली में. गेटिंग. ही देयरफॉर मतलब अब यहाँ तक आप पढ़े तो आपको क्या लगेगा कि 100 सेंटीमीटर एवरेज डेप्थ है रिवर की, मतलब गहराई 100 सेंटीमीटर एवरेज है और इसके एवरेज जो फैमिली की हाइट है वो 125 है. तो अब यहाँ पे आप सोचो कि इनको क्रॉस करना चाहिए इस रिवर को, तो सही रहेगा या गलत रहेगा. राइट, वी कैन सी फर्दर. ही देयरफॉर थॉट दैट ही एंड हिज फैमिली कुड क्रॉस द रिवर ऑन हिज फुट विदाउट एनी रिस्क. राइट, उसको विदाउट एनी रिस्क क्रॉस कर सकते हैं. राइट, बट उसने उसने हाइट और सेंटीमीटर मिला है तो उसको 100 सेंटीमीटर रिवर का डेप्थ लगा. राइट, एवरेज है जो, और 125 सेंटीमीटर उससे फैमिली की हाइट है वो भी. तो इस सोच के उसने सोचा कि हम 100 सेंटीमीटर में जा सकते हो without any risk, but maximum depth of the river is 1 centimeter 150 centimeter and height of the daughter is only 19 centimeter. Getting. अब ये जो 100 सेंटीमीटर है वो एवरेज है, बट कहीं पे ऐसा भी है कि 1 सेंटीमीटर तक नीचे गड्ढा है. गेटिंग. और कहीं किसी पॉइंट पे. राइट, उन सबको मिला के मतलब किस ऐसे इनका 100 सेंटीमीटर ऐसा है मतलब एवरेज कहीं पे 80 है, कहीं पे 70 डेप्थ है, कहीं पे 80 है, कहीं 70 है, कहीं 120 है, कहीं 150 भी है. राइट, एंड अब उसकी फैमिली के में आए तो कुछ लोग 19 सेंटीमीटर के हैं, कुछ लोग 120 सेंटीमीटर के हैं, कुछ 150 सेंटीमीटर के भी हैं. राइट, तो सबका इन सबका एवरेज क्या है 125 है. गेटिंग. तो अब सोचो कि अगर 90 सेंटीमीटर की उनकी डॉटर है वो रोड क्रॉस मतलब रिवर क्रॉस कर रही है और एक जगह बीच में कहीं 150 सेंटीमीटर का डेप्थ. सो तो वी कैन सी द डिफरेंस. राइट, अगर हम अगर सिर्फ एवरेज सोच के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी अगर एक्चुअल देखा जाए. राइट, क्योंकि एक्चुअल में क्या है 150 डेप्थ है एक जगह पे और वहाँ पे सिर्फ 90 सेंटीमीटर एक उनकी डॉटर की हाइट है. तो सोचो वहाँ पे क्या होगा अगर 150 पे पहुँचे. राइट, अगर हम एवरेज देखने जाएंगे तो हम एवरेज में कुछ और ही दिखते हैं. राइट,
और एज पे हम कुछ और ही देख पाते कि हाँ आराम से पार कर जाएंगे, बट एक्चुअल में हम देखने जाएं राइट तो कुछ सीनरी कुछ और ही होगा राइट। सो thus it is clear that without the knowledge of variability only average does not serve the purpose right। अगर हम वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबिलिटी नहीं जान करके एवरेज पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक तकलीफ जो है राइट, जो मेजर स्टेंट्रल टेंडेंसी में हमें बताता है राइट, जो एवरेज सिर्फ हम लेते हैं वहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी में यही था कि हम एवरेज ज़्यादा पकड़े चलते थे गाड़ी। जैसे एक एग्जांपल और दूँ मैं, पर कैपिटा इनकम सॉरी नीचे दिया हुआ है उसको पढ़ ही लेता हूँ, उसके बाद एग्जांपल देता हूँ मैं। Similarly, let us another example of average income of the average income of the people is in the country is popular known as per capita income right। per capita income का एग्जांपल मैं देता हूँ फिर से एक बार। पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री के अच्छे हो राइट, किसी कंट्री का अच्छा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के पीपल की सारी लोग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीते हैं राइट, सारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छी अर्निंग करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो सिर्फ 2 टाइम का ही खाना खा पाते होंगे राइट। तो एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री है राइट। तो इसका मतलब नहीं कि पर कैपिटा इनकम अच्छा है तो कंट्री की कंडीशन अच्छी है राइट। सेम वे जैसे ऊपर के एग्जांपल है कि एवरेज तो हमें अच्छा दिख रहा था बट एक्चुअली हमने देखा गया राइट तो हमें डिफरेंसेस पता चला राइट। तो इट इज़ वन ऑफ द की इंडिकेटर ऑफ शोइंग इकोनॉमिक कंडीशन राइट। Per capita income it is one of the key indicator of showing the economic condition of the people of the country, but it is can easily understood that it does not throw any light of the distribution of the income right। per capita income बहुत अच्छी अगर अच्छा चल रहा है तो इकोनॉमी का कंडीशन अच्छा दिखाता है, पीपल के अच्छे लोग दिखाते हैं राइट। बट पर कैपिटा इनकम से जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब लाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब वो नहीं बता पाता राइट। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो पर कैपिटा इनकम से हम नहीं जान सकते हैं राइट इन वेरियस पीपल। एग्जाम्पल के तौर पे एक फैमिली है सॉरी एक फैमिली है राइट, उस फैमिली में 5 पर्सन है, 5 पर्सन में एक बंदा 10,000 कमाता है राइट, दूसरा दूसरा 15,000 कमाता है, तीसरा 20 कमाता है और उसके बाद एक 30 कमाता है राइट। तो उन सबका एवरेज देखा जाए तो 18-20 हज़ार के बीच में आएगा राइट, 18-20 हज़ार के बीच में मतलब फैमिली की कंडीशन अच्छी चल रही है, 18-20 हज़ार लोग अच्छे कमा रहे हैं। बट अगर एक एक का देखा जाए तो कोई 10 हज़ार कमा रहे हैं राइट, जिसको उसको घर चलाने में तकलीफ हो रहा है, एक भाई 10 हज़ार कमा रहे हैं, 10 हज़ार घर से नहीं चला सकता है, बट उसका एक भाई जो है 30 हज़ार कमा रहे हैं राइट, वो अच्छे चला पा रहा है, वो रिच है राइट। तो ये कहीं ना कहीं एवरेज जो है ये चीज़ तकलीफ देता है कि मतलब एवरेज सबका मिला के बताता है, एवरेज सभी का मिला के बताता है। तो एवरेज पे हम जाएंगे तो एवरेज के हिसाब से तो हमें उस फैमिली का सभी भाई की इनकम हमें दिख रहा है कि 20,000 के आसपास है, बट हम रियल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक भाई जो है खाली 10 हज़ार कमा रहे हैं, उसको फैमिली चलाने में तकलीफ हो रही है कहीं। तो ये रियलिटी है और एवरेज को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेम पर कैपिटा इनकम भी कहीं नहीं एवरेज है राइट। कुछ लाखों लोग कमा रहे हैं उसका भी उसमें कंसिडर है और कुछ नहीं कमा रहे उसका भी उसमें कंसिडर है करेंगे। तो हम पर कैपिटा इनकम से कहीं ना कहीं हम सब सारी चीज़ नहीं देख सकते, बट इस चैप्टर से हम जानेंगे रियलिटी, इस चैप्टर से हम रियलिटी पढ़ेंगे। तो रियलिटी क्या है यू कैन सी द बाई सीइंग द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। इलस्ट्रेशन चालू करने से पहले कुछ हम देख लेते हैं राइट। वी शैल स्टडी द फॉलोइंग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ द डिस्पर्सन। फर्स्ट वन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन राइट। तो हम सब चीज़ के बारे में करेंगे इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे राइट, जानेंगे। सो वी स्टार्ट द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। एग्जाम्पल 1, illustration 1, the run scored by a batsman in his last 10 inning right, लास्ट 10 इनिंग में जो भी बैट्समैन ने स्कोर किए उसका रन दिए हैं राइट, ऑफ अ क्रिकेट मैच आर 48, 75, 37, 52, 93, 81, 25, 72, 18 एंड 60 राइट। तो लास्ट 10 इनिंग के यहाँ पर रन दिए हुए हैं जो बैट्समैन ने मारे हैं। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज राइट, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ हिज मैच सॉरी रन। तो मैं रेंज फाइंड करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है राइट। तो रेंज फाइंड करने के लिए ऊपर फॉर्मूला दिया होगा राइट, मैंने इसमें वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा और नीचे चैप्टर के लास्ट में, जैसे मैंने हमेशा बताया है कि चैप्टर के लास्ट में भी कुछ सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी दिया है राइट,
सॉरी एक्स एच माइनस एक्स एल, राइट। तो एक्स एच मतलब जो हाईएस्ट रन स्कोर है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम लेना है। एक्स एल मतलब लोएस्ट वैल्यू हमें लेना है, राइट। लोएस्ट वैल्यू हमें कंसिडर करना है, तो हमें देखना पड़ेगा हाईएस्ट वैल्यू कौन सा, हाईएस्ट रन कौन सा है। तो 93 हाईएस्ट रन है, तो 93 एंड 18 सबसे लोएस्ट जिसने रन क्रिकेट में मारे हैं, राइट, तो वो 18 है। तो उसको दोनों को लेने के बाद हम उसको माइनस करेंगे तो उसका हमें रेंज मिल जाएगा, राइट। दोनों के बीच में रेंज हमें मिल जाएगा, ठीक है, रेंज हमें मिल जाएगा। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने बिगर नंबर को लिया 93 और लोअर नंबर को लिया 18, राइट। माइनस किया तो हमारे पास जो रेंज है क्या है, 75 रन का रेंज है, राइट। तो 8 समझ है किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू हमें लेनी है जो भी हमें हमारे पास है, राइट, और सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, राइट। तो हमने रेंज हमारे पास 75 है। नाउ रेंज ऑफ coefficient of range, thus the range run scored in last 10 inning is 75 run. Now coefficient of range is equal to r, right। coefficient range फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हर जगह। coefficient range फाइंड करेंगे r अपॉन एक्स एच प्लस एक्स एल, रेडी। तो ये फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास r हमारे पास 75 ऑलरेडी है और एक्स एच एक्स एल हमारे पास भी है, राइट, 93 एंड 18, गेटिंग। बट हम ऊपर माइनस करे थे, अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, राइट। प्लस करने के बाद 75 अपॉन 111 आया, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो 6.68 कुछ आया, राइट। 6.68 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया, राइट। अब इसका मतलब ये कि मतलब ये जो बैट्समैन है उसने अच्छे इनिंग्स मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव इनिंग खेले हैं, राइट, नेगेटिव इनिंग नहीं खेले हैं। क्योंकि 0.68 आया मतलब 50 के अप है, तो ज़्यादातर जो इनिंग खेले उसने पॉजिटिव इनिंग खेले हैं, राइट। ये चैप्टर हमें कहीं ना कहीं एक सही चीज़ दिखाता है, राइट। अगर ये एग्जाम्पल मेजर टेंडेंसी में होता है, राइट, मेजर टेंडेंसी में होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम एवरेज लेते हैं, राइट। हम सभी का एवरेज निकालते हैं, तो हमें एक चीज़ मिलता है और उससे हम पहचानते हैं कि हाँ मैच मतलब एवरेज भी कितना इसने रन मारे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक रियल वैल्यू नहीं होती, बट हम इस चैप्टर से इस अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं इसने थोड़ा बहुत पॉजिटिव खेला, मैंने 50 के ऊपर मतलब 0.68 है, मतलब उसने ज़्यादातर रन जो है पॉजिटिव वे में मारे हैं, ज़्यादा 50 के अप ही ज़्यादा रन उसके रन मिलेंगे, इस तरह इसका मतलब ये निकला, ठीक है। मतलब 0.68 है, मतलब अगर हम इसको एवरेज भी निकालते तो 68 आई थिंक आता मेरे ख्याल से, 68 के आसपास। तो इसका यही मतलब हुआ कि इसने रन जो है पॉजिटिव मारे हैं, अच्छा खेला है, गेटिंग। इलस्ट्रेशन 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मंथली सैलरी ऑफ द वर्कर फाइंड द रेंज, राइट। हमें रेंज फाइंड करना है सेम, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ सेम फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए हमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 12,000 है, राइट, 12,000 है। लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 3,500 है, राइट। सेम हमने माइनस के 8,500 हमारे पास रेंज आ गया, राइट। एक्स एच एक्सएल माइनस किया तो हमारे पास 8,500 हमारे पास रेंज आ गया। सेम हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है, तो आर हमें ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया था, एंड हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को प्लस किया तो 50,500 आया, राइट। उसको हमने डिवाइड किया तो 0.55 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया, राइट। अगर इसको हम मेजर टेंडेंसी में करते हैं, मतलब चैप्टर मेथड में करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एवरेज निकालते हैं, राइट, एवरेज हम देखते हैं। बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट क्या चीज़ है रियल है वो हम देख रहे हैं, राइट। तो द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ द वर्कर इज 0.55, गेटिंग 0.55 है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इलस्ट्रेशन थर्ड के आगे जो भी इलस्ट्रेशन थर्ड और बाद की इलस्ट्रेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।